तो अक्षय तृतीया की शुभ घड़ी आ गई है और गुड न्यूज टुडे पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। आज हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास और बेहद शुभ दिन है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का मौका है। भारतीय त्योहारों में अक्षय तृतीया का बेहद खास महत्व माना गया है। इस दिन को देखिए बेहद शुभकारी माना जाता है। आज बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, यानी अक्षय तृतीया का त्योहार है। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ काम, कोई भी शुभ घड़ी इस दिन शुरू हो सकती है। अक्षय तृतीया का ये पर्व मुख्य रूप से देखिए सौभाग्य के लिए भी जाना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि आज किए गए दान पुण्य का कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन विष्णु लक्ष्मी की उपासना का भी खास महत्व होता है। आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खुल गए। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर खोल दिए गए, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खुले, यानी मौका बेहद खास है। इसी बीच मथुरा में भी श्रद्धालु आज सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। आज ही के दिन लोग जो है वो नदी में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। प्रयागराज और हरिद्वार समेत कई जगहों पर नदी किनारे लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। वो तिथि जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से रहता है, खासकर सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को। किसी को नए बिजनेस की शुरुआत करनी होती है, किसी को शादी ब्याह, किसी को गृह प्रवेश, तो किसी को करनी होती है सोने के आभूषणों की खरीदारी। तो हो जाइए आज, आपको किसने रोका है? आज तो इनका शुभ मुहूर्त है। ये शुभ तिथि है अक्षय तृतीया, यानी जिसका क्षय ना हो। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नया या मांगलिक कार्य करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन जिस भी काम को शुरू किया जाए उसमें सफलता मिलने की पूरी गारंटी होती है। दान पुण्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दान पुण्य करने से ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर हम दान पुण्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। वह अक्षय हो जाता है, क्षय नहीं होता है। उसके पुण्य प्रताप से, इस दिन के पुण्य प्रताप से अगला जन्म तो बनता ही बनता है, आने वाला जीवन भी सुधर जाता है, सकारात्मक हो जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 2 दिन मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया आज सुबह 7:49 से शुरू हो गई है और ये रविवार सुबह 7:47 तक रहेगी। इस पावन मौके पर लोग पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दिन श्रद्धालु मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और खुशहाल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से कभी धन वैभव की कमी नहीं होती और इंसान के जीवन में तरक्की के नए द्वार भी खुलते हैं। सबसे बढ़िया होगा कि संध्या काल में सूर्यास्त के आसपास माता लक्ष्मी की पूजा करिए। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करेंगे। उन्हें एक सफेद स्फटिक की माला अर्पित करिए और उसी माला से कम 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करिए। मंत्र देखिए, मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य का भी खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन किया गया दान कई गुना ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है। ये दान न केवल समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, बल्कि इसका फल भक्तों को कई जन्मों तक मिलता है। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया का धार्मिक रूप से बड़ा महत्व भी है। इसको लेकर कई मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। सनातन धर्म में महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत को लिखना शुरू किया था। महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता समाहित है और अक्षय तृतीया के दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना शुभ माना जाता है। वहीं पौराणिक कथाओं के मुताबिक
अक्षय तृतीया के दिन ही स्वर्ग से पृथ्वी पर मां गंगा अवतरित हुई थीं। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन भंडारे कर गरीबों को खाना खिलाने का विधान है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अक्षय तृतीया के मौके पर हमारे तमाम सहयोगी और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विवेक सिंह मार्केट एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएंगे कि सोने के भाव जो बढ़ गए हैं, आज के दिन खरीदारी की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, कस्टमर्स पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे इनके साथ। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नीतू झा दिल्ली से हैं, पारस दामा मुंबई से, ललित शर्मा है चंडीगढ़ से। सबसे पहले पारस दामा, आपका रुख करना चाहूंगी मुंबई में किस प्रकार की हलचल है अक्षय तृतीया की? आपको भी सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं। कुछ खरीदारी आपने की है या नहीं, ये बताइए। शगुफ्ता, पहले तो आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर किसी के, जो भी लोग होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज सोना खरीदना बेहद जरूरी होता है और लोग शुभ मानते हैं। मुंबई का जवेरी बाजार इलाका है, जवेरी बाजार की दुकान है, लोग जो हैं भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। और उसके बाद जो अक्षय तृतीया पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है सोना खरीदना। वो सोना खरीद रहे हैं। तैयारियां अगर आप यहाँ देखें तो जो नई डिजाइन है वो आज के लिए स्पेशल लगाई गई हैं। अलग अलग चीज जो है वो यहाँ रखी गई हैं। वो भले कान की बालियां हो, अंगूठियां हो, मंगलसूत्र हो, पैचेस, छोटे छोटे बैचेस हो, अलग पूरी डिजाइन जो है अक्षय तृतीया के लिए स्पेशली आज के लिए रखी गई है। वहीं जो खरीदार हैं उनको लुभाने के लिए दुकानदारों ने अलग अलग स्कीम भी रखी है कि अगर आप इतना % जो सोना ग्राम अगर खरीदेंगे तो आपको जो है उसमें डिस्काउंट मिलेगा। अलग अलग डिजाइन जो है वो आज के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं। साथ ही साथ जो है वो मुहूर्त थोड़ा लेट था, वो मुहूर्त लेट होने की वजह से लोग यहाँ लेट पहुंचना शुरू हुए हैं। ऐसे में हम दुकान के मालिक से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी लुभावनी स्कीम जो है वो आज उन्होंने रखी है जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। कुमार साहब, आपका स्वागत है। पहले तो अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किस तरीके से जो है अक्षय तृतीया पे आज दुकान में क्या स्कीम्स रखी गई हैं, कैसे आज लोगों को लुभाने की कोशिश है? पहले मेरे सभी दर्शकों को आज की अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक खुशी और उत्साह का बहुत बड़ा पर्व है। ऐसा अनुमानित किया गया था कि आज मुहूर्त सही नहीं है पंडितों के द्वारा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ भरपूर खरीदारी हो रही है। ज्वेलरी के पूरे हिंदुस्तान के जब शोरूम से सब भरे पड़े हुए हैं। हम एसोसिएशन से जुड़े हुए, तो एसोसिएशन से व्हाट्सएप आ रहे हैं, सब अपडेट हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि सब जगह भरे भयंकर खरीदारी चल रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि सोना जो इस समय इस भाव पे आया है 61,000 के भाव पे, वो आने वाले समय में कुछ भी सोना भाव देख सकता है। हो सकता है कि 65 चला जावे, 63 चला जावे, 62 चला जावे, मतलब तेजी का ही भरमार है। उसकी वजह से मुख्यतः सोने में खरीदारी हो रही है और इसके भी कई तेजी के भी कई कारण है। एक तो हिंदुस्तान में 60 लाख शादियां हैं, जिसमें 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक की अब की बार की शादियां हैं। इस शादियों में करीबन 2.30 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस होगा। तो ये सब देखते हुए एक बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है और अच्छा मुहूर्त नहीं होने के बावजूद भी आज तीन कारण बने हैं खरीदारी के। एक तो अक्षय तृतीया का फेस्टिव सीजन है, एक जैनों का आज सेलिब्रेशन रहता है, वो 365 दिन फास्टिंग करते हैं, उसका आज सेलिब्रेशन है, और दूसरा कारण है कि ईद आई हुई है। तो ये सब तीनों कारणों की वजह से एक बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। सब कोई स्पेशल तैयारी की गई है, कोई स्पेशल डिजाइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ स्कीम्स रखी गई हैं आज के लिए खरीदारों के लिए? बिल्कुल, कस्टमरों को 20% डिस्काउंट। जी पारस, चलिए डिजाइन और बाकी बातों के लिए वापस लौटती हूँ। बाकी तमाम मेहमान भी साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, चलिए आपका ही रुख कर लेती हूँ, आप काफी देर से बोल रहे थे मुझे। आज का दिन, कहते हैं कि आज के दिन इंसान, कोई भी शख्स अपने चैतन्य के हिसाब से अगर कार्य करता है ना तो वो शुभ हो जाता है। आज का दिन, आज की घड़ी इतनी ज्यादा शुभ है। आज के दिन की शुभता के बारे में को बयान कीजिए और ये बताइए कि आज के दिन में कोई भी कार्य की अगर हम शुरुआत करते हैं, कहते हैं अक्षय हो जाता है, क्षय नहीं होता। जी, निश्चित रूप से पूरे साल का यह एक ऐसा दिन है जी जिस दिन निश्चित रूप से सूर्य और चंद्रमा, मन कारक आत्म कारक ग्रह उच्च के होते हैं। इसके साथ साथ देवी देवताओं की उत्पत्ति से लेकर गंगा उत्पत्ति तक निश्चित रूप से अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों हुई, इसके बारे में हम आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं।
देखिए, पार्वती माता ने अक्षय तृतीया को आशीर्वाद दिया था कि आप समर्थवान हो कि जो भी आपके आज के दिन अर्थात वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति कोई कार्य संपन्न करेगा उस कार्य का अनंत फल हो जाता है। इसीलिए आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन यदि कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदता है, विशेष करके स्वर्ण आभूषण, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है उसका अनंत फल होता है और उसे बार बार सौभाग्य प्राप्त होता है उस चीज को खरीदने का। साथ ही साथ आज के दिन का जो एक खास मुहूर्त है वो शाम के समय है। इस दिन अन्नदान, भोजन दान, स्वर्ण दान, पूजा पाठ, यज्ञ, यजन, गृह प्रवेश, शादी, विवाह का अभूज मुहूर्त है। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण है, बस 1 मिनट का समय लूंगा। आज सायं के समय यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो घर के ईशान कोण में शुद्ध देसी घी का दीपक आप जला करके ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा या ओम महालक्ष्मी नमः या श्री सूक्तम का पाठ आप सायं का मतलब सूर्य अस्त के बाद आप जो है किसी भी समय प्रारंभ करके इस पाठ को करके देखिएगा। पूरे साल आपके घर, परिवार, व्यापारिक जीवन में जी चलिए, कहते हैं ना कि आज का दिन इतना बड़ा है, जरूर बनी रहे। आज का दिन इतना खास है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा भी आप कर सकते हैं। ललित के पास चलते हैं, चंडीगढ़ से मौजूद है ललित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ हलचल चल रही है आज के दिन को लेकर वहां पर? बिल्कुल शुगुफ्ता, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की जो मार्केट है वहां पर मौजूद हूं और इस वक्त हम 22 की जो ज्वेलरी शॉप है, सबसे पहले एक बार मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि अक्षय तृतीया के दिन किस तरह की रौनक है वो इस वक्त दुकान के अंदर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं लोग कतारों में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, यानी खूब भीड़ है, खूब रश है, लोग जमकर खरीदारी है वो फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन है ही इतना खास, है ही इतना शुभ कि जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं आज के दिन का, जिससे जो तमाम तरह के जो शुभ काम है वो सफल हो जाए। शुगुफ्ता, जो इस दुकान के मैनेजर है उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें, किस तरह का रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है? थैंक्स अलॉट। रिस्पॉन्स एज अक्षय तृतीया तो जनरली कोई भी एक कस्टमर जो ज्वेलरी बाय करता है या कुछ भी ऐसा मेटल बाय करना चाहता है उसके लिए जो अक्षय तृतीया एक बड़ा स्पेशल डे माना जाता है। स्पेशली इस दिन ये माना जाता है कि अब जो भी कुछ बाय करते हैं वो फलता है, फूलता है, मीन्स तो इस रीजन से लोग बाय करते हैं। और अक्षय तृतीया की बात करूं तो बीइंग एज अ पीपी हमारे पास जितना क्लाइंट है हिंदुस्तान और बाहर भी, तो जो जिस प्राइस बैंड पे या जिस गोल्ड के अंदर हम लोग ज्वेलरी सेल करते हैं, मुझे आई एम श्योर कि कोई शायद हिंदुस्तान में दे नहीं सकता है। वन दूसरा, हमारे पास कस्टमर को वो जो प्राइस मिलता है, जो पीपी ऑफर करता है, हम कस्टमर को वैरायटी के साथ साथ गोल्डेड के साथ साथ 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड में देते हैं और डायमंड में बाय वन गेट वन ऑफर देते हैं। सर, अगर हम पहले के मुकाबले की बात करें, किस तरह की आप रश की अगर हम बात करें, कैसा रश नजर आ रहा है, रौनक कैसी नजर आ रही है? सर, हमारे पास रौनक की अगर ज्वेलरी की बात करें तो हमारे पास रौनक में तो कभी कमी आई ही नहीं है वैसे, बट ये बात ठीक है कि अक्षय तृतीया वाले दिन हर किसी को पता रहता कि आज के दिन ओकेजनली मैंने बाय करना ही करना है। ऑफर्स बहुत मिल रहे हैं ललित, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं यहाँ से समझ पाई हूँ, बाय वन गेट वन का ऑफर जो हमारी जैसी तमाम महिलाएं इंतजार कर रही हैं आज के दिन, उनको लुभाएगा बहुत ज्यादा। नीतू, आपका रुख करना चाहूंगी, बताइए आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां आज के दिन की। कुछ खरीदारी आप कर पाई हैं? सुबह से ये लाइव ही दे रही हैं, बताइए मुझे, कुछ खरीदा अपने लिए? अच्छा गुप्ता, देखिए हम तो लाइव ही दे रहे हैं। मैंने अपने सुबह के लाइव में भी पंडित जी से पूछा था कि हम जैसे लोग जो काम पर आते हैं सामान नहीं खरीद पाते कुछ भी, वो क्या करें, तो उन्होंने कहा था कि आप अन्न खरीद सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं करोल बाग के सबसे बड़े ज्वेलरी शॉप में मौजूद हूँ। पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपको ज्वेलरी दिखाऊं। देखिए, आभूषण वो चीज है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, और अगर आप दुकान पे भी नजर डालें तो आपको यहाँ महिलाएं ज्यादा नजर आएंगी। ये वो कुछ खास कलेक्शन है जो सिर्फ अक्षय तृतीया के लिए निकाल
डाला गया है अभी। मैं आपको एक बार पूरा स्टोर दिखाना चाहूंगी। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि आपको एक बार जूम करके स्टोर दिखाएं, कितना जगमग है और कितनी रौनक है। एक बार स्टोर के मालिक से भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए इन्हें सबसे ज्यादा पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में है। ये बताइए सर, आज अक्षय तृतीया के मौके पर क्या खास ज्वेलरी अलग से लेकर? देखिए, अक्षय तृतीया पर इस बार क्योंकि सोने का रेट बहुत हाई है, तो हमने बहुत लाइट ज्वेलरी बनाई है। जैसे साइज वही है, डिजाइन वही है, उसका वेटेज हमने कम कर दिया जिससे कि हर आदमी उसको खरीद सके। अच्छा, ऑफर क्या दे रहे हैं? क्योंकि देखिए ऑफर लोगों को बहुत लुभाता है, क्या खास ऑफर है? देखिए, मेरी सोच में हमें ऑफर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सोने चांदी का रेट इंटरनेशनल है। फिर भी हमने लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गोल्ड ज्वेलरी पर जो उनकी लेबर चार्ज है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो 40% हमने लेस कर दिया। प्लस डायमंड पे लेबर बहुत कम कर दिया है। जो मैक्सिमम जो हम मतलब चाहते हैं कि हर कस्टमर आए, हर कस्टमर लेके जाए अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्ट कॉर्नर होकर कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर आज की मैं बात करूं तो अक्षय तृतीया को देखते हुए क्या रौनक है आम दिनों की तुलना में, आज और पहले की तुलना में? इससे पहले कुछ साल थे जब कोरोना महामारी की वजह से लोग इतना घर से बाहर नहीं आते थे, शॉपिंग कम करते थे, लेकिन अब लोग बाहर आ रहे हैं, सामान भी खरीद रहे हैं, तो कितना रश देख रहे हैं? देखिए, रश तो पहले से कम है और लोग आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, किंतु उनकी बाइंग कैपेसिटी थोड़ी कम है। बजट उनका उतना ही है, किंतु उस बजट में थोड़ा सामान का वेट कम आ रहा है। लोगों में उत्साह है, खरीदने में जी चाहते नहीं हैं। तो चलिए, अक्षय तृतीया का मौका है तो आज के दिन खरीद खरीदारी करना बहुत ज्यादा शुभकारी माना जाता है। कुछ भी आप खरीद सकते हैं अपनी पहुंच के हिसाब से। तो अक्षय तृतीया का मौका है और गुड न्यूज टुडे पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी के पास चलते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि आज के दिन सुख समृद्धि में बढ़ावा करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि आज के दिन का फायदा हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकें? जी नमस्कार, और जीएनटी के सभी दर्शकों को और आप सभी को अक्षय तृतीया की एवं परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। देखिए, बड़ा शुभ मुहूर्त है और इसे युगाब्द तिथि के रूप में जाना जाता है। इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, अवतरण हुआ था। इसी कारण से इस तिथि का नाम पड़ा अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। इस दिन सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं, पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं और सांसारिक वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं, सोने चांदी आदि की खरीदारी कर सकते हैं। इसमें इस दिन के लिए जो शुभता है, ऐसा माना जाता है कि यदि हम इस दिन सोना चांदी या धातु के बर्तन खरीदते हैं, कलश खरीदते हैं, तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर वो जो धन है, अगर उस दिन हम घर लाते हैं तो उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही साथ इस दिन यदि हम दान पुण्य यज्ञ हवन करते हैं तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। राशियों के अनुसार भी दान कर सकते हैं, और आप अगर राशि के अनुसार नहीं करना चाहते तो सामान्य दान भी आज के दिन कर सकते हैं, जिसमें विशेष तौर पर जल से भरे घड़े, जौ, अनाज और आवश्यक जो वस्तुएं हैं दैनिक उपयोग की, किसी गरीब को अथवा मंदिर में दान करके आप अक्षय फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना आज के दिन करना श्रेष्ठ फल प्रदायक माना जाता है। और गंगा स्नान करिए, पितरों का तर्पण करिए, यह पूजा पाठ अलग हो गया। साथ में सांसारिक वस्तुओं की खरीदारी आप करके भी घर में सुख संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह तिथि वर्ष की ऐसी तिथि है जिसमें हम कुछ भी करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसका कई गुना अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए आज के दिन एक चीज का और बहुत ध्यान देना चाहिए कि गलत प्रवृत्ति से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी अक्षय फल प्राप्त हो जाएगा, फिर व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आएगी। इसलिए कुछ भी करें तो सकारात्मक सोच के साथ उसको करें और अच्छे विचारों के साथ उसको करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन इतना ज्यादा शुभ है। मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर विवेक सिंह। प्रोफेसर विवेक, मेरा सवाल जो आपसे है, जैसे हम अपने सहयोगियों से समझ रहे थे जो मार्केट में दुकानों पर मौजूद हैं, ये समझ रहे हैं वो कि आज के दिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तमाम तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आज का दिन इतना खास है अक्षय तृतीया, लोग अक्सर, महिलाएं अक्सर गोल्ड की खरीदारी करने के लिए मार्केट का रुख करती हैं। अब ये बताइए कि आज का दिन कुछ चैलेंजेस लेकर आया क्या, या आप रश देख रहे हैं दुकानों पर, कुछ ऑफर्स स्पेशली उनको दिए जा रहे हैं,
कितना चैलेंजिंग रहा और कितना रिस्पॉन्स आपको मिला है आज के दिन में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चैलेंज तो कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखिए, क्योंकि देखिए धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अगर आप अक्षय तृतीया को देखिए तो यह धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्वपूर्ण दिन है। तो यह कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ दिन है। इस दिन की परंपरा है कि लोग शुभ कार्य करते हैं, और शुभ कार्य करने में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, खास करके अर्थव्यवस्था के लिए और इन्वेस्टर के लिए। तो लोगों को खास करके गोल्ड और सिल्वर को खरीदने की हमारे यहाँ पे प्राचीन परंपरा है, जो कि इस तिथि को होता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बात हुई, बहुत सारे कुछ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत चीजें घटना घटित हुई है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में लोगों का रुझान कम हो गया है, क्योंकि वहां पे अनस्टेबिलिटी है। इसके वजह से लोगों का गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजों पर ज्यादा भरोसा बना है, और उसको वो लोग ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो है ऑप्शन मानते हैं। तो अगर आप मानते हैं कि आप जो है आपका धार्मिक महत्वपूर्ण दिन है और उसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऑफर इस तरह की चीजों की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि लोग अपने आप जो है उत्साहित होते हैं। अब मैं 1 मिनट और दूंगा इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। देखिए, अगर आप देखिए, मैं गोल्ड की बात करूं तो देखिए, एक इन्वेस्टर को चाहिए कि उसको रिटर्न बहुत मैक्सिमम हो, मीन्स रिटर्न बहुत अच्छा हो और रिस्क बहुत कम है। तो गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पे एक इन्वेस्टमेंट, जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जो है फाइनेंशियल अगर अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप म्यूचुअल फंड में या एफडी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे रिटर्न और जो रिस्क है वो आप पे वहां पे है। रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न कम है तो रिस्क कम है। लेकिन यहाँ पे एक गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है, सिल्वर है, जहाँ पे रिटर्न बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है वो कम है। तो अगर आप एक आपको आंकड़ा दे दो, 2003 में जो 55-56 रुपए 10 ग्राम जो है गोल्ड था, आज लगभग 60-61 हजार रुपए हो गया है। 20 साल में आप देखिए कहाँ से कहाँ चला गया है। और अभी आपके संवाददाता बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आज जो है जो अगर आप देखिए लास्ट ईयर जो अक्षय तृतीया था, लगभग 51,500 गोल्ड की कीमत 10 ग्राम की थी, आज जो 60-66 हजार हो गया है। तो हो सकता है अगले वर्ष जो है 68 से 70 हजार रुपए गोल्ड की कीमत जा सकती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं 10 सेकंड और लूंगा। देखिए, लोग एक बात लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे जो है विवेक जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि लोग जो है ऑफर्स को देखकर अक्सर मार्केट का रुख कर लेते हैं। जी, यहाँ 10 सेकंड में और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। यहाँ पे लोग सेविंग्स बहुत करते हैं, दुनिया में नंबर 1 भारत है सेविंग्स के मामले में। तो उस सेविंग्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनको अच्छे रिटर्न मिल सके। और क्वाइंस में आज देखिए ट्रेडिशनल उनके पास ऑप्शन भी है, उसके साथ उनके पास गैर परंपरागत ऑप्शन है, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF। एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए कि देखिए, डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, ऑफर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर आप मौजूद हैं, कुछ स्पेशल ऑफर्स आपने देखे हैं गोल्ड के ऊपर महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी हमें शॉप के ओनर ने भी बताया था कि यहाँ पर जो मेकिंग चार्जेस है उस पर 40% का फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है गोल्ड पर। और अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो डायमंड पर 20% का ऑफ दिया जा रहा है मेकिंग चार्जेस पर। और यही वजह है, आप देखेंगे शगुफ्ता, हमने सुबह दूसरे स्टोर से लाइव किया था और अब हम दूसरे स्टोर से लाइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं को ज्वेलरी जो है वैसे भी अट्रैक्ट करती है, और धनतेरस हो या अक्षय तृतीया का मौका हो तो वो ज्वेलरी खरीदने से चूकती भी नहीं है। तो आप एक बार अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो शॉपिंग भी कर रही हैं। कुछ लोग भी यहाँ आए हुए हैं। अब मैं सीधा उनसे ही बात कर लेती हूँ। कहाँ से आई हैं आप और क्या कर? हाय, आई एम हेयर टू बाय फ्यू रिंग्स। अच्छा, आप अंगूठी खरीदने आई हैं। अक्षय तृतीया पर हर साल शॉपिंग करती हैं या इस बार? कोशिश रहती है हर साल करने की। हाँ जी। तो अभी अंगूठी लेंगी, परिवार वालों के लिए भी कुछ लेंगे? हाँ, अपनी मदर इन लॉ के साथ आई हूँ, आज हम लोग गिफ्ट दिलाने आई हैं। अच्छा, देखिए, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था शगुफ्ता, महिलाएं मौका नहीं चूकती। अगर मौका हो ज्वेलरी खरीदने का तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं चूकते। जी, महिलाओं से बात कर रही थी तो ज्यादातर यही बता रही थी। जी जी, नीतू कंटिन्यू कीजिए, सुन रही हूँ मैं आपको। हाँ, तो ज्यादातर महिलाएं जो है वो यही बता रही थी कि एक अच्छा खासा मौका हो जाता है, कोई शिकायत भी नहीं करता, इस दिन आपको कोई सोना लेने से रोकेगा भी नहीं, तो वो आराम से वो चीजें। चलिए नीतू, आपने भी मौका चूकना नहीं है। मेरा सजेशन आपको ये है कि कुछ ना कुछ खरीद लीजिए, चूंकि आपको मौका मिल गया है, वहां पर पहुंच गई हैं। विनोद जी, जैसे हम ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे कि अभी सुबह की बात तो हमने कर ली, अक्षय तृतीया के मौके पर सुबह में क्या हुआ है। अगर हम शाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ये बताइए, शाम की पूजा वो करना भी आज के दिन में बहुत फलदायी साबित होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, एक चीज नोट करिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की आराधना
शाम के समय ही अच्छी मानी गई है, गोधूली काल बेला में अच्छी मानी गई है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, सुबह 7:00 तक अगले दिन अर्थात रविवार को अक्षय तृतीया रहेगी। इसलिए रात्रि के समय, सायं के समय कुछ उपाय निश्चित रूप से माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की कृपा आपको जरूर कराएंगे। देखिए, एक चीज नोट करिएगा, शाम की आरती, जैसे कि आप सभी लोगों के यहाँ शाम के समय आरती पूजा होता ही है, उस समय भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का सहस्त्र अर्चन करें। लाल रंग के पुष्पों से या गुलाब की पंखुड़ी से माता लक्ष्मी के 1008 नाम या 108 नाम से शतार्चन या सहस्त्र अर्चन करें जी। भगवान नारायण को पुष्प अर्पण करें, सुगंधित इत्र जरूर अर्पण करें, माला फूल नैवेद्य अर्पण करके और माता लक्ष्मी की आरती करें, भगवान नारायण की आरती करें। एक अमृत कलश शाम के समय जरूर रखें। अमृत कलश क्या है? एक तांबे का कलश, उसमें गंगा जल डाल दें, थोड़ा सा हल्दी डाल दें, उस पे आम का पल्लव रख करके उसे अमृत कलश की परिकल्पना करें, क्योंकि अक्षय तृतीया में जो आप सकारात्मक मन से चलिए, ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं। पंडित जी, वक्त थोड़ा कम है मेरे पास, सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिवाकर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा वक्त कम है, मुझे बताइए कि एक महा उपाय, एक ऐसा उपाय कि आज के दिन की शुभता को और बढ़ा सके, हर शख्स जो इस वक्त गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको सुन रहा है, बता दीजिए। देखिए, इस दिन सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना मुख्य रूप से होता है। कारण है कि प्रदोष काल में भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था, जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे समय में जो प्रदोष काल है, विशेष करके 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के मध्य में, इस समय किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या राम जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं और उनसे आराधना करें कि जगत का कल्याण हो। जब हम सभी लोगों के शुभ कामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान की कृपा स्वतः ही हम पर हो जाती है। यही आज के दिन करना चाहिए, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमें रिटर्न में अक्षय के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए सद्भावना से, सामाजिक कल्याण की कामना से भगवान से निवेदन करना चाहिए आज के दिन प्रदोष का। जी, चलिए, शास्त्रों में भी कहा गया है कि आज के मुहूर्त में की गई पूजा आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी साबित होती है। मेरे तमाम मेहमानों का और नीतू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारी एक खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइए।